प्यारे बच्चों नमस्कार। इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ और जो प्रश्नावली है 1.4 लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली को शुरू करने से पहले जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वो देख लें आप। तो सबसे पहले शांत परमेय संख्या। शांत परमेय संख्या क्या होती है? यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m या 5 पे घात n तथा 2 पे घात m और गुणा 5 पे घात n के रूप का है तो वह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, अब इसके बाद अशांत क्या है? अशांत परमेय संख्या यानी यदि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m या 5 पे घात n के अतिरिक्त और कोई संख्या है तो वह परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला देखिए आप। तो प्रश्न नंबर पहला है आपका ये। पहले प्रश्न एक साथ सभी देख लें फिर इसके बाद हल कराते हैं। जैसे प्रश्न नंबर पहला है 13/31/25 और 17/8 और 64/455 यानी इन प्रश्नों को ये बताना कौन सी भिन्न आपकी शांत है कौन सी अशांत है। ठीक है, तो कैसे हल करते हैं देखना। पहले का पहला है तो इसमें ये बताना है कि 13/31/25 शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पे सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 31/25 तो उसे 5 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 5 छक्का 30, यहाँ पे 1 बचेगा और 5 दूनी 10 55 25। फिर ये 5 से कटेगा तो जब ये 5 से कटेगा तो 5 एकन 5 5 दूनी 10 55 25। फिर ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 55 25। फिर ये 5 से कटेगा तो 55 25 और ये 5 से फिर कटेगा 5 एकन 5। अब आपको यहाँ पे लिखना है 13 बटा, जब इसके हमने गुणनखंड काटे तो 5 से कितनी बार कटा? 1 2 3 4 5, तो 5 से ये 5 बार कटा है। ठीक है, तो घात 5। तो प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, यदि हर में खाली 2 पे घात कुछ भी हो, 2 पे घात कुछ भी हो, ठीक है, तो संख्या शांत होती है। अब इसके बाद 5 पे घात कुछ भी हो, ठीक, तो संख्या शांत होती है। यानी यदि हर में 2 पे घात, यदि हर में खाली 2 दिख जाए घात कुछ भी हो, ठीक है, या हर में 5 दिख जाए घात कुछ भी हो तो संख्या शांत होती है। या फिर ये दोनों एक साथ आ जाए तब भी शांत होती है। तो ये संख्या आपकी शांत हो गई। तो यहाँ पे लिख देना है शांत परमेय संख्या। ठीक है, शांत परमेय संख्या, ये खाली शांत लिख दो आप। अब इसके बाद इसका दूसरा है। दूसरा कैसे करेंगे देखना। तो नंबर जरूर ध्यान से लिख लेना आपको, पहले का दूसरा। तो यहाँ पे लिखा है 17/8। तो प्यारे बच्चों 8 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो 2 से काटेंगे तो 2 चौकू 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 8 के गुणनखंड काटेंगे तो आप इसको लिखेंगे 17/8 पे घात 2, यानी 8 को लिखेंगे 2 पे घात 2 3, इसको लिखेंगे 2 पे घात 3। अब देखो यदि हर में खाली 2 आ जाए तो तब भी संख्या शांत होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे शांत। अब इसके बाद इसका तीसरा है। तीसरा है इसका 64/455। अब 455 के गुणनखंड काटेंगे तो ये काम अलग रप्पे कर लेना है। ठीक है आपको। तो सबसे पहले ये काटेंगे हम 5 से काटेंगे तो 5 ने 45, 5 एकन 5। अब ये 7 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7 एकन 7 एकन 7, यहाँ पे 2 बचेगा और 7 3 21, भी 13 से कटेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 455 को देखो हर से अंश से कोई मतलब नहीं, हर के अभाज्य गुणनखंड काटे जाते हैं। तो 64 बटा, जब 455 के गुणनखंड काटे तो आपका निकल गया 5 गुणा 7 गुणा 13। यहाँ पे प्यारे बच्चों 13 होगा। ठीक है, 13 एकन 13। ठीक, अब देखिए यदि हर में खाली 2 है, एक बार फिर समझ लें, यदि हर में खाली 2 है, 2 पे घात कुछ भी है तो संख्या शांत होती है। यदि हर में खाली 5 है, ठीक है, और घात कुछ भी तब भी संख्या शांत होती है। यदि 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, देखो 5 तो है लेकिन इसमें 7 भी आ गया 13 भी आ गया तो ये संख्या कहलाती है अशांत। तो यहाँ पे लिख देना है अशांत। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद पहले का है चौथा 15/1600। तो प्यारे बच्चों 1600 के गुणनखंड काटेंगे, यहाँ पे काट के दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले 2 से काटिए आप। तो यहाँ से 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौकू 8, फिर 2 से काटेंगे ये 200 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आपका ये 50 हो जाएगा, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 25, और फिर 5 से काटेंगे 5 1 55 25, और ये फिर 5 से कट जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे आप? और एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर ये संख्या कट रही है
अगर ये संख्या कट रही है तो काट देंगे इसे, ठीक। ये 5 से कट रही है तो जब ये 5 3 15 और आपका हो जाएगा 5 3 15, ये संख्या 5 से कट रही है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, तो यहाँ पे बचा हुआ आपका 5 3 15 और ये 5 से 5 3 15, 5 2 10 और ये 0, इतना बचेगा। तो ये गुणनखंड नहीं करने आपको, ठीक है। तो आपका 3 बटा ये हो जाएगा 320। अब 320 के गुणनखंड करेंगे। अगर संख्या कट रही तो पहले काट दीजिए आप उसे। अब 320 के गुणनखंड करने तो यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं 320। तो सबसे पहले 2 से काटो, तो जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो आपका हो जाएगा ये 16 160, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे, ये 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 40 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10, और फिर 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। अब यहाँ पे 2 से कितनी बार काटा, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 बटा 2 पे घात 6 और गुणा ये 5। अब देखिए हमने आपको बताया था यदि हर में खाली 2 हो तो संख्या शांत होती है, 5 है तो शांत होती है। यदि 2 और 5 एक साथ आ जाए तब भी आपकी संख्या शांत होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे शांत, ठीक है। तो चौथा भी आपका शांत है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिए, तो हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं। पांचवा, जो पांचवा प्रश्न है आपका 29 बटा 343 ये है। तो इसमें ये बताना शांत पर में संख्या पर अशांत है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 29 बटा और ये 343 है ना, 343 7 का घन है, ठीक। 343 7 का घन है। तो ये 343 7 का घन है, तो यहाँ पे देखो 7 आ गया तो यहाँ पे हो गया अशांत। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अशांत, हो गया आपका। अब इसके बाद नंबर 6 देखिए। नंबर 6 प्रश्न है 23 बटा 2 पे घात 3 और यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा बीच में, ठीक है, और 5 पे घात 2। अब देखो यदि हर में खाली 2 आ जाए तब भी शांत होती है, यदि हर में खाली 5 आ जाए तब भी शांत होती है, और 2 और 5 एक साथ आ जाए तब भी शांत ही होता है। तो इसके सामने लिख देना आपको शांत। अब इसके बाद इसका है आपका 7वां प्रश्न। 7वां है 129 बटा 2 पे घात 2 और गुणा 5 पे घात 7 और गुणा 7 पे घात 5। अब ये देखो प्यारे बच्चों, इसमें 2 भी है 5 भी है, 2 और 5 के साथ और कोई संख्या आ जाए तो वो अशांत होती है, तो ये अशांत कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया आपका। एक बार फिर समझो, यदि हर में खाली 2 आए, घात कुछ भी हो, घात से मतलब नहीं है, यदि हर में खाली 2 आए तो संख्या शांत होती है, 5 आए तब भी शांत होती है, ठीक है। यानी 2 आए तब भी शांत, 5 आए तब भी शांत, और 2 5 दोनों एक साथ आ जाए तब भी शांत होती है, ठीक है। और 2 और 5 के साथ और कोई संख्या आ जाए तो वो अशांत होती है, जैसे कि इसमें 7 आ गया तो ये संख्या अशांत हो गई आपकी। अब इसके बाद इसका देखिए 8वां, तो जो आपका 8वां है 6 बटा 15। तो देखिए जो संख्या कट जाए उन्हें काट दिया करें। ये संख्या 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो देखो 2 बटा 5। अब देखो नीचे 5 आ गया तो संख्या हमारी हो गई है ये शांत। अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 है इसका। तो जो 9 है 35 बटा 50। अब ये संख्या 5 से काट दें तो 5 सत्ते 35 और 5 धाम 50 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 7 बटा 10, 7 बटा 10, और 10 को लिख सकते हैं आप 7 बटा 2 गुणा 5। देखो 2 और 5 आ गया तो संख्या कैसी हो गई आपकी, शांत हो गई है। अब इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है आपका 77 बटा 210। अगर संख्या कट रही तो काट दिया करें। ये संख्या 7 से कट रही है तो देखो 7 एकन 7, 7 एकन 7 और 7 तियां 21, तो आपका हो जाएगा 11 बटा 30। और प्यारे बच्चों जब 30 के गुणनखंड काटेंगे तो आपका हो जाएगा ये 11 बटा 30 को लिखेंगे 2 गुणा 3 और गुणा 5। अब देखो 2 और 5 के साथ 3 आ गया तो संख्या अशांत हो गई है। ये आपका प्रश्न हो गया हल, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब यहाँ पे देखना, यानी जो प्रश्न नंबर 1 में हल किया था, जो प्रश्न नंबर 1 में हल किया था उन्हें दशमलव प्रसारों में लिखना है।
ठीक। और कौन सी संख्या जो शांत थी, तो शांत कौन कौन सी थी, तो पहले शांत परमेय संख्या लिख लीजिए आप। तो हमने प्रश्न नंबर 1 में जो शांत परमेय संख्याएं थी तो उनको ही लिख लिया है, ठीक है। अब इनका दशमलव प्रसार बताना क्या अंक बाद होगा, या दशमलव प्रसार में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे देखना। जब ये 13/31 था तो प्यारे बच्चों जब इसके हमने गुणनखंड काटे थे तो 5 पे घात 5 बार गया था। अब करना क्या देखना, ये 5 पे घात 5 है तो हर में देखो दशमलव प्रसार आप तभी ज्ञात कर सकते हो जब हर में 2 और 5 होगा। तो यहाँ पे देखो 5 पे घात 5 है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 2 पे घात 5 अपनी तरफ से लिखेंगे। ये 5 और 2 की घात बराबर होनी चाहिए, तो 5 पे घात 5 है तो 2 पे घात हम 5 अपनी तरफ से लिखेंगे। तो जो संख्या हम अपनी तरफ से हर में लिखते हैं वही अंश में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पे घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखना, तो ये हो जाएगा आपका 13 और 2 पे घात 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 पे घात 5 का अर्थ होता 32 और बटा। अब यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और पे घात 5 लगा देंगे, यानी इन दोनों संख्या को कर देंगे गुणा, 5 दूनी 10 ये 5 घात लगा देंगे। अब क्या करना देखना, अब 13 का भाग इसमें करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 हासिल लगी है हमारी 2 और 33 39, 39 और 2 41 इतना, और बटा 10 पे घात 5। अब देखना ये 10 पे घात 5 है, अगर यहीं पे ये पूछे इसका दशमलव प्रसार का अंक बाद होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 5। देखो प्रश्न यहाँ पे बोर्ड के प्रसार पूछ देता है, अगर वो यहाँ से पूछे दशमलव प्रसार यानी इस संख्या का, ठीक है, 13/31 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार घात 5 है तो 5 अंक तक होगा, ये लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसका दशमलव प्रसार कितना होगा वो देखना, तो पहले तो आप लिखेंगे 41 और 6, यहाँ पे देखो 5 है तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, ये 5 2 जीरो बढ़ा के यहाँ पे दशमलव होगा तो यहाँ पे हो गया 0, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि यहाँ पे 10 पे घात 5 है तो यहाँ से अंक गिनेंगे तो दशमलव से पीछे 5 अंक होने चाहिए। अब इसको देखिए, अब ये 17/8, ठीक है, तो 8 को लिखा जाएगा 2 पे घात 3। अब यहाँ पे करना क्या देखिए, देखो 2 पे घात 3 है तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से 5 पे घात 3 करना है। जब आपको दशमलव प्रसार में बदलना है तो प्यारे बच्चों 2 पे घात यानी 2 पे और 5 पे घात बराबर होनी चाहिए, और 2 और 5 होना बहुत जरूरी है। तो देखो यहाँ पे 2 था तो हमने 5 लिख दिया अपनी तरफ से, अब ऊपर वाले प्रश्न में 5 था तो यहाँ पे 2 लिख दिया, और इन दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए। तो देखो 2 पे घात 3 है तो 5 पे घात 3 अपनी तरफ से लिखेंगे, तो जो हम हर में लिखेंगे तो यही चीज़ हम लिखेंगे अंश में, तो 5 पे घात 3। अब आपका यहाँ पे हो जाएगा ये 17 गुणा 5 पे घात 3 का मान होता है 125। अब यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देना, 5 दूनी 10, जितनी घात यहाँ पे घात लगा दो। अब यहाँ पे 17 गुणा इसमें करना, ठीक है, 17 पना 85 की 5 हासिल लगी है 8, 17 दूनी 34, 34 में 8 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 42, हासिल 4 लगी है, 17 का 17 और 17 और 4 21, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और बटा 10 पे घात 3, तो पहले आप ये अंश लिख देंगे 21 और ये 25, तो यहाँ पे देखो घात 3 है तो 1 2 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर यहीं पे इस प्रश्न में पूछे 17/8, 17/8 का दशमलव प्रसार कितने अंक बाद होगा, तो इसका आंसर जो घात 3 होती है ना 3, यही बता दिया जाता है, या फिर आप ऐसे पूरा हल करके बता सकते हो। तो इसका दशमलव प्रसार 3 अंक तक होगा। अब इसके बाद इसका अगला देखिए, तो प्रश्न आपका ये है, तो इसमें इसको कैसे हल करेंगे देखना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे करना क्या है, और थोड़ी माफी चाहते हैं, यहाँ से 2 पे घात 6 होगा प्यारे बच्चों, 2 पे घात 6, ठीक। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, तो यहाँ पर ये जो भिन्न है थोड़ा इसको आगे हल निकाल लें हम। तो पहले तो आप लिखेंगे यहाँ पर 3/2 पे घात 6 और गुणा 5। अब प्यारे बच्चों देखो ये 5 पे घात 1 तो पहले से है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पे घात 6 और ये 5 पे घात 1 है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 पे घात 5 और करना, क्योंकि 2 और 5 की घातें बराबर करनी है। 2 पे घात 6 है और 5 पे घात 1 है, तो 5 पे घात 5 और दे दें से, ठीक। तो जो संख्या हम अपनी तरफ से लिखते हैं वही ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 पे घात 5 ऊपर, क्योंकि ये संख्या हमने अपनी तरफ से लिखी है ना। तो जब इसको आगे हल करेंगे
तो ये 3 और गुणा 5 पे घात 5 का मान होता है 31 25 अब बटा, तो देखो 2 पे घात ये 6 है और गुणा 5 पे घात 5 ये और एक ये गुणा में घात जुड़ जाते तो 5 पे घात 6 हो जाएगी आपकी। अब इसका करेंगे ऊपर गुणा, 3 पंजे 15 की 5, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकन 3 और 3 त्रिका 9 और बटा इसका गुणा कर देना 5 दूनी 10 पे घात 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अंश को लिख लेंगे आप 93 75। अब यहाँ पे देखो 10 पे घात 6 है तो इसमें 6 गिनिए, 1 2 3 4 5 और 6 दशमलव और ये 0 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यानी 15/1600 का 15/1600 का दशमलव प्रसार का अंक बाद होगा 1 2 3 4 5 6 बाद होगा। इसके बाद अगला देखिए आप प्रश्न 23 ये है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्रश्न लिख लें हम 23/2 पे घात 2 और गुणा 2 पे घात 3 है और 5 पे घात 2। तो प्यारे बच्चों देखो आप शांत यानी कि दशमलव प्रसार में तभी बदल सकते हो जब 2 पे घात 3 यानी 2 और 5 की घात बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 पे घात 3 है और ये 5 पे घात 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 पे घात 1 और दे देंगे हम अपनी तरफ से। तो जो संख्या हर में लिखते हैं वही आप अंश में लिखेंगे, तो 5, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको हल करेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10 10 और 1 11 और बटा, तो देखो ये 2 पे घात 3 है गुणा 5 पे घात 2 और 5 पे घात 1, तो जब गुणा करेंगे तो 5 पे घात 3 हो जाएगा। अब इनका गुणा कर देना तो 115 और बटा 2 पंजे 10 पे घात 3। अब पहले आपको आंसर लिख देना 115, अब यहाँ पे घात 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे रख दो, ये 0 हो गया आपका, ठीक। अब इसका देखिए, अब आपका 2/5 है, ये 2/5, तो देखो यहाँ पे 2/5 है प्यारे बच्चों, 2 यानी 5 पे घात 1 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें 5 है तो 2 हमें अपनी तरफ से लिखना है, ऐसे करके 2 पे घात 1, तो जो अंश जो हर में लिखेंगे वही आप अंश में लिखेंगे। तो आपका हो जाएगा ये 2 दूनी 4 और बटा और 5 दूनी 10। अब ये तो आप जानते हो 10 का भाग 4 में लगाएंगे तो 0.4 आएगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है आपका, यहाँ पर कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय है या नहीं है। तो पहले तो ये बताना परमेय संख्या है या नहीं है। यदि परमेय संख्या है और P/Q के रूप में P/Q के रूप की है तो P के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न तो देख लिया आपने और ये प्रश्न भी देख लें आप, ठीक। तो कैसे करके देखा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों शुरुआत में देखो हमने जब स्टार्टिंग में इनकी प्रश्नावली 1.1 में स्टार्टिंग में बताया था परमेय संख्या, ठीक है। तो ये संख्या देखो थोड़ा अलग बता दें, जैसे 2 3.5, तो ये दशमलव वाली संख्या तो परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। और दशमलव वाली संख्या देखो 2-3 प्रकार की होती है प्यारे बच्चों, आपको बताते हैं। जैसे ये समझिए 3.1 2 3 4 डैट डैट डैश ही चलता रहेगा, तो ये आपकी ये इस प्रकार की संख्या है ना, ये अपरमेय संख्या कहलाएगी क्योंकि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो दशमलव शांत, जैसे कि 3.5 है, अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो ये आपकी शांत परमेय संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखे जाएंगे शांत परमेय संख्या, शांत परमेय संख्या। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो प्यारे बच्चों जो हर के अभाज्य गुणनखंड होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पे घात m गुणा 5 पे घात n के रूप के होंगे, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, तीसरे का दूसरा है, तो यहाँ पे 0.120, फिर इसके बाद है 1220, फिर इसके बाद 1230, इसके बाद 1240। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना तो ये अपरमेय संख्या कहलाती है आपकी, ठीक है। सॉरी अशांत परमेय संख्या, अशांत परमेय संख्या, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार की संख्या आपको दिख जाए, देखो एक अंक आप 1 या 2 अंक स्थायी रहेंगे और किसी एक अंक की वृद्धि होगी, जैसे यहाँ पे 0 पे 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो गए, फिर 4 0 हो गए और 12 स्थायी है। तो इस प्रकार के प्रश्न अशांत परमेय संख्या कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 4 देखिए, नंबर 4
नंबर 4 में सॉरी तीसरा है, तो यहाँ पे जो प्रश्न है 43.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। और यहाँ पर ये लगा हुआ है बार। तो पहले बच्चों ये संख्या आपकी है, ये अशांत परमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है, अशांत परमेय संख्या, ठीक है। बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद